राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में अपनी बहन से मिलने उसके घर आई युवक की अचानक छत से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ मुआनी निवासी 39 वर्षीय उमेदराम पुत्र कालूराम अपनी बहन से मिलने गैड़ा खाली आया था। वह किसी कारण से घर की छत पर पहुंचा, तभी उसका अचानक पैर फिसल गया, जिस कारण वह छत से नीचे जमीन पर जा गिरा। युवक को तत्काल गंभीर हालत में उपजिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर आफताब आलम ने बताया कि युवक मृत अवस्था में ही अस्पताल पहुंचा था। इधर थाना प्रभारी चंद्रमोहन सिंह के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। राज्य उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब यात्रा करने के लिए इंतजार करना होगा। वो इसलिए क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर 10 जून तक रोक लगाई गई है, तो वहीं ऑनलाइन पंजीकरण पर 15 जून तक रोक लगाई गई है। बता दें कि जो यात्री पूर्व में पंजीकरण करा चुके हैं वह यात्रा कर सकते हैं। पंजीकृत यात्रियों के लिए कोई रोक नहीं है। इस वर्ष 4 धाम यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 41 लाख से अधिक पहुंच गई है, जिसमें से लगभग 14 लाख यात्रियों ने केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण कराया है। पर्यटक विभाग द्वारा आंकड़ों के अनुसार 10 जून तक केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 20,000 से अधिक यात्रियों ने पंजीकरण करवाया है और यह यात्री यात्रा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुमाऊनी गाने पर वीडियो बनाना युवती और युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बाइक के मालिक युवक को ढूंढ निकाला। उसका स्टंट बाइक में चालान किया गया। इसके अलावा युवक से लिखित माफी मंगवाई गई और उसे यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। एसपी ट्रैफिक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि विगत 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक लड़की का बाइक पर नाचते हुए वीडियो वायरल हो रहा था। इस वीडियो में वह एक कुमाऊनी गाने पर डांस करते दिख रही थी। पुलिस ने वीडियो से उस बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया और सोशल मीडिया सेल को एक्टिव कर इसका पता लगाने के निर्देश दिए। बाइक मोहित कुमार निवासी खुर्जा जंक्शन बुलंदशहर के नाम पर निकली। इस बाइक का ऑनलाइन चालान कर मैसेज मोहित के मोबाइल नंबर पर भेजा गया। इसके बाद मंगलवार को मोहित को देहरादून यातायात कार्यालय बुलाया गया। उसने बताया कि बाइक पर उसकी महिला मित्र थी। मोहित ने 3 दिन पहले थानों मार्ग पर लड़की का नाचते हुए यह वीडियो बनाया था। एसपी ने बताया कि मोहित ने इस बात के लिए लिखित रूप से माफी मांगी है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में एक युवती ने नोएडा के एक युवक पर दुष्कर्म एवं ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज कर जांच तेज कर दी है। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली युवती ने पुलिस में तहरीर देकर कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान नोएडा निवासी एक युवक से हुई थी। 26 अप्रैल को पीड़िता अपनी रिश्तेदारी में दिल्ली गई थी। वहां युवक उसे लेने आया और उसे ऑटो में बिठाकर नोएडा स्थित एक फ्लैट में ले गया। युवती का आरोप है कि वहां युवक ने संभवतया चाय में धोखे से उसे नशीला पदार्थ पिला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ पीड़िता को कुछ याद नहीं। इसके बाद पीड़िता अकेली दिल्ली चली गई। कुछ दिन बाद युवक ने पीड़िता को दिल्ली बुलाया और पीड़िता के मना करने पर बताया कि उसने चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया था और उसके बाद उसकी फोटो ली थी। आरोपी ने पीड़िता के मिलने नहीं आने पर उसकी फोटो उसके घर वालों को दिखाने की धमकी दी। पीड़िता डर के कारण दिल्ली के होटल में चली गई। उसके बाद युवक ने ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोबारा से दूसरे होटल और फ्लैट में बुलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाई। पीड़िता ने कहा कि इस तरह युवक लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इधर पीड़िता की 4 जून को सगाई हो गई, लेकिन पीड़िता ने सभी बातें अपने मंगेतर को बताई तो मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया। नगर कोतवाली प्रभारी विद्याभूषण नेगी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर नोएडा निवासी युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच की जा रही है।
उत्तराखंड में बीते दिनों लव जिहाद के मामले पर जारी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नाबालिग लड़की को भगाने की घटना के बाद से पुरौला में अभी माहौल सौहार्द और शांतिपूर्ण का नहीं हुआ है। मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें पिछले 15 दिनों से नहीं खुल पाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। पुरौला में कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी ने आज बुधवार से एक प्लाटून पीएसी तैनात कर दी है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए प्लाटून पीएसी तैनात कर दी गई है। पुरौला में गारमेंट्स, नाई, दर्जी, फल सब्जी, मोटर मैकेनिक सहित 40 से अधिक मुस्लिम व्यापारियों के प्रतिष्ठान हैं। लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद से ही यहाँ पर मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें बंद है। पिछले 15 दिनों से ये दुकानें नहीं खुली है और इसके साथ ही लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। बीते 26 मई को पुरौला में नाबालिग छात्रा को भगाने के आरोप में एक हिंदू और एक मुस्लिम युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। इस घटना के बाद से पुरौला में मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध व्यापारियों सहित विभिन्न संगठनों ने मोर्चा खोला। तब से सभी मुस्लिम समुदाय की व्यक्तियों की दुकानें बंद है। प्रदेशवासियों को इस बार प्रदेश में मानसून देरी से देखने को मिलेगा। खबर है कि उत्तराखंड में मानसून आने में देरी की संभावना है। मौसम विभाग ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उत्तराखंड में मानसून में एक सप्ताह की देरी से पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि मानसून सामान्यतः कुमाऊं क्षेत्र में 20 जून को दस्तक देता है और 25 तक पूरे उत्तराखंड को कवर कर लेता है, लेकिन इस बार मानसून में देरी की आशंका है। दरअसल केरल में मानसून 1 जून को पहुंचता है। हालांकि इस बार केरल में मानसून ने 6 जून तक भी दस्तक नहीं दी है, जिसके चलते उत्तर भारत में मानसून देरी से पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि यदि मानसून सामान्यतः गति से आगे बढ़ता है तो उत्तराखंड में भी यह 1 सप्ताह की देरी से जून के अंत तक ही पहुंचेगा। यहाँ तापमान में हुई बढ़ोतरी। राजधानी देहरादून में दिन के सूरज की तपिश से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि रात को यह तापमान नहीं बढ़ रहा है। बता दें, यहाँ दिन और रात के तापमान में 15.4 डिग्री का अंतर नजर आ रहा है। दिन में गर्मी है तो वहीं रात में ठंड। वहीं डॉक्टरों ने इस मौसम में तबीयत नासाज होने का अंदेशा जताते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से कमान संभाली है तब से ही कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हो रही है। मुख्यमंत्री धामी जब भी दिल्ली जाते हैं तब इस तरह की अटकलें लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन आज तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ता लंबे समय से दायित्वों का भी इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली दौड़ के बीच आस लगाए बैठे नेताओं की ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जैसे ही सीएम बगैर किसी फैसले के वापस लौटते हैं उनका ब्लड प्रेशर फिर से सामान्य हो जाता है। अब एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं और अटकलें शुरू हो गई है। इस बार परिस्थितियां पहले से बदली हुई है। जहां पहले दिन 3 पद खाली थे, वहीं अब कैबिनेट में दिवंगत चंदन राम दास के निधन के बाद इनकी संख्या 4 हो गई है। कुल मिलाकर अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो 4 विधायकों का मंत्री बनना तय है। हालांकि चर्चा यह भी है कि मंत्री 4 नहीं 5 बनेंगे। अब ये 5वां कौन होगा, इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अभी सिर्फ 6 जिलों का ही प्रतिनिधित्व है। यहाँ तक कि हरिद्वार और नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण और बड़े जनपद भी खाली चल रहे हैं। चंदन रामदास के निधन के बाद से कुमाऊं मंडल से 2 ही मंत्री मंत्रिमंडल में है। कैबिनेट में वर्तमान में टिहरी, देहरादून, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पौड़ी और चंपावत जिलों को प्रतिनिधित्व मिला है। हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ को अब तक मौका नहीं मिला है। जहां तक उत्तरकाशी की बात है तो आज तक कभी किसी विधायक को कैबिनेट में मौका नहीं दिया गया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।